दधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। नो मुक्त्यै स्पृहयामि नाथ विभवै कार्यं न सांसारिकै किन्त्वायोज्य करौ पुनः पुनरिदं त्वामीशमभ्यर्थये। स्वप्ने जागरणे स्थितौ विचलने दुःखे सुखे मन्दिरे कान्तारे निशिवासरे च सततं भक्तिर्ममास्तु त्वयि। हार्दध्वान्तनिरासवासरमणिर्विज्ञानवारां निधिर् भक्ताभीष्टसहस्रपूरणविधौ चैतन्यचिन्तामणि सद्वृन्देप्सितविष्णुभक्तिनलिनी व्याकोशहेतोदयः सोऽस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री आनंद कंद भगवान की, पतित पावन भगवन नाम की, प्राणी मात्र की, सत्य सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान श्री वेदव्यास जी की, श्री सुखदेव स्वामी की, महाराज परीक्षित जी की, समस्त वैष्णव जनों की, समस्त भक्त जनों की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। प्रभु चरण अनुरागी सज्जन बंधुओं तथा सद्भावमयी श्रद्धामयी माताओं, श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप है वो साक्षात वेद का ही प्रतीक रूप है। इसको गायत्री का भाष्य बताया गया है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, आचार्यों ने लिखा है कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य भूतोसौ श्रीमद् भागवताभिधः। श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है और श्री महाभारत का सार है और गायत्री का भाष्य है। इसका संकेत पहले मंगलाचरण श्लोक से ही मिल जाता है। गायत्री मंत्र के भीतर जो धीमहि पद है, उसी धीमहि पद से इसका उत्थान पहले श्लोक से हुआ है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो बारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ऐसे मंगलाचरण श्लोक है पहला। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक का ये मंगलाचरण है। और ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, जैसा कहा गया है, इसको सार्थक बनाने के लिए यहाँ पहला पद, इस श्लोक का पहला चरण ब्रह्म सूत्र को हूबहू अवतरित करके रखा गया है। जब वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, और दूसरे सूत्र में आता है जन्माद्यस्य यतः। ये वेद व्यास जी का बनाया सूत्र है ब्रह्म सूत्र। वही जन्माद्यस्य यतः हूबहू भागवत के प्रथम मंगलाचरण श्लोक में पड़ा हुआ है। जन्माद्यस्य यतो न्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्। वेद व्यास जी भगवान की
प्रार्थना करते हुए कहते हैं, जिन प्रभु से चराचर जगत की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसका लय होता है, और संपूर्ण चराचर जगत जिनके अस्तित्व के भीतर व्यवस्थित बन करके रहता है, और जो संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय के साक्षी हैं, सबको भावना बुद्धि सब कुछ देते रहते हैं, और स्वयं के लिए भगवान को किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वराट हैं, स्वयं प्रकाश हैं। और जिन्होंने चराचर जगत के सर्वश्रेष्ठ ऋषि, पहले ऋषि, प्रथम ऋषि ब्रह्मा जी को यह परम तत्व ज्ञान प्रदान किया था, और जिनकी इस सृष्टि के भीतर उनकी माया स्वरूपिणी शक्ति के द्वारा ऐसा विचित्र रूप बनता है कि तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयः, तेज तत्व है, पानी का तत्व है, मट्टी का तत्व है, मृत तत्व, तेजस तत्व, बारी तत्व पानी का, ये सब ऐसे लगते हैं एक के भीतर दूसरे का भ्रम बनता है। पानी के भीतर कभी तेज की चमक दिखाई देती है, चमक के भीतर कभी कभी पानी का आभास होने लगता, ऐसे मिट्टी कभी कभी पानी के रूप में परिणत बन जाती। इस प्रकार एक तत्व के भीतर दूसरा तत्व जैसे आके मिलने लगता, दिखाई देने लगता। ऐसे संपूर्ण सारा सृष्टि चक्र भगवान में अवस्थित है, पर भगवान दिखाई नहीं देते, और ऊपर ऊपर जो भौतिक अस्तित्व है वो दिखाई देता, और संसार के लोगों को यही तत्व है ऐसा अनुभव होने लगता। पर वस्तुतः इस सृष्टि रचना के भीतर भगवान ही परम कारण है। किसी भी पदार्थ के लिए इस संसार में दो कारण माने जाते हैं, जैसे हारमोनियम हो, जैसे माइक हो, या कोई भी हो, जैसे ये टेप रिकॉर्डर हो, ये सारे पदार्थ जो भी बने हैं इसमें दो कारण हैं, एक निमित्त कारण है और एक उपादान कारण है। जैसे पुस्तक है तो पुस्तक के लिए भी निमित्त कारण है और उपादान कारण है, दो कारण मिल करके किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती, निर्माण होता है। निमित्त कारण उसको कहते हैं जो बनाता है, जैसे घड़ा बनाने वाला कुंभकार निमित्त कारण है, परंतु घड़ा जिस मट्टी से बनता उसका नाम है उपादान कारण। जिस सामग्री से पदार्थ बनता उसको कहते हैं उपादान कारण, और जिसके द्वारा वो बनाया जाता उसको कहते हैं, उस संयोजक को कहते हैं निमित्त कारण। तो ऐसे संसार के पदार्थों के लिए उपादान कारण और निमित्त कारण दो अलग अलग दिखाई देते, पर इस पूरे सृष्टि चक्र के लिए भगवान ही निमित्त कारण है और भगवान ही उपादान कारण है। इसलिए वेदांत दर्शन में कहा गया निमित्तोपादान उभय कारण भगवान है। अर्थात ये सृष्टि की रचना, इसके घटक जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, जिसके द्वारा सृष्टि बनी है वो भी प्रभु ही है, और बनाने वाले संयोजक भी प्रभु ही है। इसलिए निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों कारण के रूप में प्रभु ही विराजमान है। ऐसे यत्र त्रिसर्गो अमृषा, जिन भगवान की सत्ता के ऊपर ये त्रिसर्ग मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना हुआ त्रिगुणमय सर्ग, सृष्टि का एक क्रम वस्तुतः भगवान में आश्रित होते हुए भी स्वयं भी अपना महत्व रख करके अलग दिखाई देता, आभासित होता। पर जिन्होंने समझ रखी अच्छी, जो पहुंचे हुए महात्मा बने, साधक बने, उन्होंने तो अनुभव किया कि इसमें और कुछ नहीं है, केवल प्रभु ही प्रभु है। सिया राम माया सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग बाणी। सिया राम माया सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग बाणी। करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। बड़े बड़े उच्च कोटि के साधकों ने अनुभव किया, ईशावास्यमिदं सर्वम, कण कण सब हरिमय हैं, ईश्वरमय हैं। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भक्तों को, अपने को ध्यान करने वाले प्रेमियों को हृदय में निवास करके जो ज्ञान का उजाला देते हैं, ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि का हम ध्यान करते हैं। ऐसा नमन किया है वेद व्यास जी ने प्रारंभिक इस मंगलाचरण श्लोक में। ये धीम ही पद ही इंगित कर रहा है कि इसका प्रत्यक्ष संबंध गायत्री से है, और आचार्यों ने माना है ये गायत्री भाष्य भूतोसौ श्रीमद् भागवताभिधा। इसका जो नाम है, अगर गंभीरता से श्रीमद् भागवत के आदि से अंत तक कथा न सुन पाए, उन प्रसंगों का पूरा अनुशीलन न कर पाए, इसके नाम में विराजमान जो 4 अक्षर हैं, अगर उन 4 अक्षरों का भी अर्थ कोई मनन करे तो जीवन का संपूर्ण सार उसको मिल जाएगा। इसका जो नाम पड़ा है भागवत, इन 4 अक्षरों का बड़ा सुंदर अर्थ किया है आचार्यों ने। पहला अक्षर भा है, इसका क्या मतलब है?
आचार्यों ने अर्थ किया है भाति सर्वेषु देशेषु। भा का अर्थ है अर्थात संपूर्ण विश्व भर में भागवत छाया हुआ है। जितने भी महापुरुष विश्व के किसी भी कोने में हुए हों, उन सभी महापुरुषों ने दो बात बताई है, जीव मात्र का कल्याण करो और उस सृजनहार को नमन करो। ये दो बात मूल बात है हर महापुरुष की। तो आखिर यही दो बात भागवत का सार है। इसलिए भाति सर्वेषु देशेषु, विश्व भर में भागवत छाया हुआ है, कहीं प्रत्यक्ष रूप से कहीं अप्रत्यक्ष रूप से। भाति सर्वेषु देशेषु। और गौ का अर्थ है गीयते नारदादिभिः, नारद शुक सनक आदि मुनिंद्र उन सब के द्वारा युगों से ये गाया जाता है। एक गौ का अर्थ है। और तीसरा अक्षर वह है, वह का अर्थ है वर्तते सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में भागवत समाया हुआ है। कहा गया है वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। आदि में मध्य में अंत में जो गाया गया वो हरि तत्व है, प्रभु तत्व। सभी शास्त्रों में, वेद में, रामायण में, महाभारत में, भारत वो और सब सारे पुराणों में। इसलिए हरि तत्व पर केंद्रित होने के कारण वर्तते सर्वशास्त्रेषु, अर्थात सभी शास्त्रों में भागवत समाया हुआ है। और चौथा अक्षर त है। ये चौथा अक्षर बताता है, ये तो बताता है कि जिसने भाव पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, अनुशीलन किया, चिंतन मनन किया और इस ग्रंथ से, इसके श्रवण से लाभान्वित हुआ, उसको तरण मिल जाता है। चौथा अक्षर तो यही बताता है कि उन सभी साधकों को तरण का महान फल प्राप्त होता है जिन्होंने भागवत का रसास्वादन किया। इस चौथे अक्षर तो का अर्थ करते हुए आचार्य कहते हैं तीर्यते श्रोतृभिर्जनैहि, अर्थात जो इसके श्रद्धावान श्रोता हैं वो सब संसार सागर पर जाते हैं। ये तो संस्कृत के आधार पर इसका अर्थ हुआ। अब इसी का चिंतकों ने, अध्यात्म साधकों ने इन चार अक्षरों का बड़ा सुंदर अर्थ किया है। भा पहला अक्षर है, इसका मतलब है भाव। आप भाव से जीवन जिए। हम भगवान के हैं, संसार के नहीं हैं। जब तक भागवत का रस नहीं मिलता तब तक हम समझेंगे कि हम संसार के हैं, जगत के हैं। नहीं, हम जगदीश्वर के हैं। हमारे जीवन के दो हिस्से हैं, हम दो भागों में बंटे हुए हैं। एक भाग हमारा आत्मा का है और दूसरा भाग हमारा शरीर का है। आत्मा भगवान का अंश है, हम मतलब हम आत्मा के रूप में प्रभु के अंश हैं। और ये जो शरीर हमको मिला हुआ ये प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति से बटा हुआ हमारा ये शरीर का हिस्सा है और परमात्मा की तरफ का हमारा भगवान का अंश स्वरूप आत्मा का रूप है। हम इन दो भागों में बटे हैं और शरीर को साधन मानते हुए, शरीर को एक उपकरण बनाते हुए, जगत का कल्याण करते हुए और आत्मा के द्वारा प्रभु का भजन, प्रभु की तरफ निरंतर लगन रखते हुए हम जिएंगे। ये भावना भागवत से मिलती। इसलिए पहला अक्षर है भा। भा माने भाव के द्वारा आप जीवन जिए। संसार में जो कुछ है केवल प्रभु का है, यहां तक कि हम भी स्वयं हमारे नहीं हैं। कोई कैसे दावा कर सकता है हम हमारे हैं? क्योंकि हम योजना बना करके ऐसे थोड़े आए थे कि हम अमुक के बेटे, अमुक के पोते, अमुक के भाई, अमुक के भतीजे, अमुक के भांजे बन करके हम आएंगे। क्या कोई योजना बना के आया अपने टाइम टेबल बना के? एक कर्म का बंधन था, कर्म के फल थे, कर्म के नियम थे प्रभु के बनाए हुए। उनके अनुसार हम कहीं जाकर किसी रूप में जन्म लेते हैं। कोई अपनी योजना के अनुसार यहां आया हुआ नहीं है। इसलिए उसको दावे के साथ बोलने का कोई हक नहीं होता कि हम हमारे हैं। सर्वम त्वदीयम न ममास्ति किंचित अहम त्वदीयो न तु माम कीनः। संपूर्ण आपका है प्रभु, जो कुछ मेरे पास है सब आपका है और केवल जो है वो सब आपका नहीं है। मैं स्वयं भी आपका हूं। मुझ पर भी मैं स्वयं दावा नहीं कर सकता कि मैं मेरा हूं, क्योंकि अगर मेरे शरीर के भीतर की कोई चीज मेरी बनाई हुई होती तब भी मैं कह सकता था कि ये चीज मेरी बनाई हुई मेरी है। किस बात को मैं कह सकता हूं ऐसा? इस विश्व के भीतर हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं। उन सब से किसी से आप पूछिए क्या शरीर का कोई हिस्सा आप बना के आए हैं? कोई विश्व में दावा करने वाला मिलेगा कि कान तो मैंने ही जड़े थे, दांत तो मैं ही सेट करके आया हूं, जीभ तो मेरी बनाई हुई है? कोई बोल पाएगा ऐसा विश्व में? कोई नहीं ऐसा बोलने वाला। सब प्रभु के विधान के अनुसार बने हुए अंगों को संचालन करने वाला, प्रयोग करने वाला, उसका उपयोग करने वाला तक कोई बन जाता है। इसलिए भगवान का एक बड़ा पावन, पतित पावन नाम है ऋषि।